है गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि मालूम है कि हमारे टॉपर सीरीज चल रहे थे, जिसमें हम लोग ने इंडियन इकोनॉमी भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें चैप्टर नंबर 1 हम लोग ने देख लिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जाओ और देखो, ठीक है। और इसके पहले मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैं बैंकिंग तक कंप्लीट करा दिया हूं, ठीक है। अगर वो भी वीडियो नहीं देखे हो तो भाई जाओ और देखो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, ठीक है। और मैं बात करने वाला हूं बिजनेस स्टडीज की, यानी कि आज और इस वीडियो में देखने वाला हूं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 डायरेक्टिंग, ठीक है। इसके पहले स्टाफिंग तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं देखूंगा डायरेक्टिंग के जितने भी फीचर्स, यानी कि टोटल इस वीडियो में पूरी एकदम कंप्लीटली और एकदम बेसिक लेवल से एक एक चीज बताते हुए आपको डायरेक्टिंग कंप्लीट करा के छोड़ूंगा, ठीक है। ये फुल शॉट है हमारे वीडियो का डायरेक्टिंग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। इसके पहले मैं बात करूं, थोड़ा सा मोटिवेशनल शायरी हो जाए, ठीक है। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम, ठीक है, दाम अक्सर, ठीक है। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टिंग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो देखो, मैं बात करूं डायरेक्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो पहले नंबर जितने भी हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन थे, ठीक है, आप लोग ने लगभग देख लिया होगा, जिससे प्लानिंग से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में बात करूं डायरेक्टिंग, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं डायरेक्टिंग, यानी कि हमारे जो बिजनेस होते हैं, जो हमारे ओवरऑल कंपनी होते हैं, तो उसमें डायरेक्टिंग का क्या रोल है, ठीक। तो मैं बात करूं डायरेक्टिंग का, तो पहले प्लानिंग पे आ जाओ। प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? हम प्लानिंग करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट करेंगे, तो फर्स्ट रोल हमारा होता है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, ठीक है। तो भाई स्टाफिंग हो गए, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइज, सारे चीजें ऑर्गेनाइज कर लिए, स्टाफिंग कर लिए, ठीक है। तो भाई जब स्टाफिंग कर ली तो उसको डायरेक्टिंग दिखाना क्या है? आप ही का रोल है ना। तो भाई वही चीज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि पहले हम मीनिंग देखेंगे तो क्या होता है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ द इंस्ट्रक्टिंग, guiding, inspiring and motivating the employees in the organization so that their efforts result in achievement of organizational goal। यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं, ठीक है, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं, ऑब्जेक्टिव है, उन सारी चीज को अचीव करने के लिए हमको क्या लगता है? एक एफर्ट्स लगाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें आपको इन सारी चीजों का जरूरत पड़ता है, जिसका नाम है हमारा इंस्ट्रक्टिंग करना, गाइडिंग करना। अपने जो भी एम्प्लॉइज हैं, जितने वर्कर्स हैं, जितने मैनेजर हैं, उसको क्या करोगे? इंस्पायरिंग करोगे, इंस्ट्रक्ट दोगे, ठीक है, गाइड करोगे, इंस्पायरिंग करोगे, ठीक है, मोटिवेट करोगे, तब जाके आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं वो अचीव हो पाएंगे। और ओवरऑल जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे? एफर्ट्स लगाएंगे। और जब आपकी कंपनी में एफर्ट्स लगेगा तो आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है ना। फिर मैं बात करूं फीचर्स क्या होता है, ये क्या होता है डायरेक्टिंग का फीचर्स, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो भाई फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक एक ही होते हैं। बात करो फर्स्ट, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स द एक्शन, ठीक है। डायरेक्टिंग से एक चीज हो जाएगा, आपके जो भी एक्शन होंगे वो इनिशिएट्स हो जाएंगे। जैसे कि अदर द फंक्शन और द प्रिपेयर द बेस और द सेटिंग ऑफ एक्शन, क्या करना है, किस लिए करना है, उसके जो पर्पस होगा वो क्लियर हो जाएगा, आप उसको काम करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। एंड हाउ एक्शन टू बी कैरिड ऑन द डायरेक्टिंग इनिशिएटिव और स्टार्ट द एक्शन बाय गिविंग द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन सो मैनेज गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एटलीस्ट आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो वर्क है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर मैं बोलूं कंटिन्यूइंग फंक्शन, यानी हमारे जो फंक्शन, जो भी चीजें हैं आपको अचीव करने हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स गोल हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक मोड़ पे आके रुक जाओगे आप, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, इज द मैनेजर कैन नॉट जस्ट आफ्टर इशूइंग द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, ही हैज कंटिन्यूअसली गाइड, सुपरवाइज एंड मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट।
जितने भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वर्कर्स हैं, सबको मोटिवेट करते रहना, सबको ठीक ठीक है, जो आपकी बिजनेस है, जो चीजें हैं वो आपको कंटिन्यू करने हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूं नेक्स्ट मैं बात करूं, ये हमारा जान ही रहा है। फर्स्ट थर्ड में बात करूं, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट द एवरी लेवल। ठीक है, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर तुमको हमने बताया था, एक हमारा कौन सा लेवल होता है, जल्दी बताओ। टॉप होता है, मिडिल होता है, लोअर लेवल होता है, तीनों लेवल होते हैं। तीनों लेवल पे जितने भी हमारे लेवल हैं सबको डायरेक्टिंग का नीड होता ही है, सबको डायरेक्टिंग करने होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिंग इज द परवेसिव फंक्शन एट द परफॉर्म द मैनेजर एट ऑल लेवल एंड ऑल लोकेशन। जितना भी लोकेशन है, जितने भी लेवल है, और ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं, सब में इसकी नीड होती ही है। ठीक है, एवरी मैनेजर हैज द सुपरवाइज, गाइड, मोटिवेट, कम्युनिकेट द सबऑर्डिनेट टू गेट द थिंग्स डन। ठीक है, फिर मैं बात करूं 4 की, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, डायरेक्टिंग आर गिवन बाय द मैनेजर टू देयर द सबऑर्डिनेट। एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट द सबऑर्डिनेट टू टेक डायरेक्शन फ्रॉम द इमीडिएट्स बोथ डायरेक्टिंग। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल टू फ्लो द लोअर एट लेवल। ठीक, फिर मैं बात करूं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्शन इज अ परफॉर्म ओरिएंटेड फंक्शन। द मेन मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग इज द ब्रिंगिंग एफिशिएंसी, परफॉर्मिंग, डायरेक्टिंग कन्वर्ट द प्लान्स इनटू द परफॉर्मेंस। परफॉर्म इज एसेंशियल ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है ये। ठीक, मैं बात करूं 6 की, ह्यूमन एलिमेंट। ठीक, तो डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व स्टडी एंड द मोल्डिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इम्प्रूव द इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप रिलेशन। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू वर्क विथ देयर बेस्ट एबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ह्यूमन एलिमेंट की। ठीक है, जाहिर सी बात है ना भाई, तुम अपने जितने भी इंप्लॉइज हैं, जितने भी वर्कर, तुम उसको मोटिवेट करोगे तो जो भी आपकी एफिशिएंसी होगी, जो बेस्ट एबिलिटी होगी, जितने भी वर्कर हैं वो निखर के आएगा। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं ह्यूमन एलिमेंट के। तो आशा करता हूं समझ में आ रहे होंगे आपको सारी चीजें। फिर मैं बात करूं, ठीक है, आगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की। ठीक है, उसके पहले आप फीचर्स के एक बार रिवाइज कर लो, जितना भी हमारे फीचर्स था। ठीक है, एक हमारा देखे डायरेक्ट इनिशिएटिव एक्शन। ठीक, कंटिन्यू फंक्शन हो जाएगा। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट द एवरी लेवल। फिर डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ह्यूमन एलिमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे हो जाएंगे। फिर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, यानी कि हमारे इंपॉर्टेंस क्या होते हैं डायरेक्टिंग फंक्शन के। ठीक है, तो फर्स्ट मैं टू बोलूं, ठीक है, टू इनिशिएट द एक्शन द एम्प्लॉइज इन द organization start the working only when they get instruction and the direction from their supervisors. ठीक है, supervisors। ठीक है, फिर मैं सेकंड बोलूं टू क्रिएट द एम्प्लॉइज एफर्ट्स। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे एम्प्लॉइज होंगे क्या हो जाएगा, वो उनको इंटीग्रेट करना है। टू इंटीग्रेट द एम्प्लॉइज एफर्ट्स। द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन अ डिफरेंट लेवल एंड द डिफरेंट जॉब पोजीशन। ठीक है, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, सबको अलग अलग लेवल का, सबको अलग अलग नॉलेज एंड स्किल के अकॉर्डिंग उसको जॉब देना पड़ेगा, उसको वर्क देना पड़ेगा, अन्यथा या कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, वो एफर्ट्स नहीं लग पाएंगे। ठीक है, तुमको खुद बताओ ना, अगर वो काम तुमको दिया जाए जो तुमको काम अच्छे से आता ही नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाओगे, पहले तो डिमोटिवेट हो जाओगे और दूसरा वो काम अच्छे से कर नहीं पाओगे, तुम्हारी इफेक्टिवनेस नहीं होगा, तुम्हारी इफिशिएंसी ही नहीं होगी। लेकिन वही काम जो तुमको अच्छे से आता है, जिसकी नॉलेज है, जो तुम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, तो वही काम तुम्हारे लिए बेटर भी होगा। उसी तरह यहाँ पे भी अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है ना। फिर मैं बात करूं, द एम्प्लॉय माइट डिफर इन देयर लेवल ऑफ द अथॉरिटी एंड देयर टाइप ऑफ जॉब असाइन, बट ऑल द इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी वर्क है, वो क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है, पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो भाई पढ़ लो। ठीक है, और ये सारी चीजें अच्छे से रिवीजन करते हो और नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है, सारी चीजें नहीं लिखने, जो उसको पॉइंट टू पॉइंट है, बस वही चीज अपने नोट्स में लिखो। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पेन और कॉपी लेके बैठा करो। ठीक है, मैं मूवी नहीं चला रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, फिर मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मीन्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है भाई। डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन द गिविंग ऑर्डर टू ओनली, बट थ्रू द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन
द सुपरवाइजर्स बाय ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। जब आप मोटिवेशन के साथ अपने कोई भी काम को करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो भी हमारा एम्प्लॉइज होगा वो मोटिवेट होगा तो उसको बेस्ट एबिलिटी होगी, वो काम को अच्छे से कर पाएगा, ठीक है ना। फिर मैं बात करूं ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, एकदम बेस्ट वे में काम होगा, एक सिस्टमैटिक वे में काम होगा, ठीक। फिर मैं बात करूं द डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ट्राइज द क्रिएट द बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरली व्हेन द एम्प्लॉइज आर वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल बाय डेवलप द डिफरेंट एटीट्यूड एंड द बैलेंस बिटवीन द एटीट्यूड मेड द डायरेक्टिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। फिर मैं बात करूं 5 टू फैसिलिटेट द चेंज, ठीक है, ये फैसिलिटी भी आपको रखना है कि आपको कोई भी चीजें, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। अगर चेंज नहीं करोगे तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, आपको मालूम है आपको, ठीक है। जनरली द एम्प्लॉइज hesitate in the accepting the change, but through the directing function the change can be implemented more easily while the giving direction of supervisor guide to subordinate the change in better off for them also, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे आपको, और आप मेरे साथ रीड भी करते चलो, बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है, ठीक है। मैं बात करूं इंपॉर्टेंस के बाद एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग की, उसके पहले आप इंपॉर्टेंस एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा टू इनिशिएट एक्शन, ठीक है भाई साहब, कम से कम आप एक्शन तो लीजिए, इनिशिएट तो कीजिए। सेकंड में बात करो टू इंटीग्रेट द एम्प्लॉय एफर्ट्स, ठीक है। थर्ड में बात करो मीन्स ऑफ मोटिवेशन, फिर बेस्ट स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, फिर टू फैसिलिटेट द चेंज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, समझ में आ रही होंगी आशा करता हूं। फिर मैं बात करूं एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है, यानी कि हमारे डायरेक्टिंग की कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। तो फर्स्ट हमारा जो चीजें हैं 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 4 मेन एलिमेंट होते हैं हमारे डायरेक्टिंग का, जिसका फर्स्ट नाम है सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन हो गया। सेकंड मोटिवेशन, अगर आपके अंदर सुपरविजन नहीं होगा तो भूल जाओ डायरेक्टिंग आपसे होगा, ठीक है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो भूल जाओ कि आपके गोल अचीव हो पाएंगे। अगर आपके पास कम्युनिकेशन, या ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एलिमेंट है। फिर हमारा लीडरशिप, यानी कि ओवरऑल में बात करूं ये 4 ही एलिमेंट्स जो हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हैं, ठीक है। जैसे कि सुपरविजन प्लस मोटिवेशन प्लस कम्युनिकेशन प्लस लीडरशिप, ये चारों मिलेंगे प्लस होंगे तब जाके आपकी डायरेक्टिंग कंप्लीट होगी, नहीं तो आपकी डायरेक्टिंग कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, पहले सुपरविजन, ठीक है। मैं बात करूं सुपरविजन होता क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सुपरविजन, क्या होते हैं सुपरविजन, क्या इससे समझते हैं आप जरा बताओ, कुछ सोचो, ठीक है, कुछ सोचो, सोच पा रहे हो तो, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो कम से कम इसको रीड करो, ठीक है, रीड करो, और ये जो हमारा डेफिनेशन उसको लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करो पहले, क्या होता है द सुपरविजन मीन्स और स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग and the observing and employees while they are performing the job in the organization. The word supervision is the combination of 2 words, as that supervision where super means over and the above and vision means seeing, so supervision means seeing the activities of employees from over and above. तो आशा करता हूँ आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं, बताता हूं आपको, ठीक है, रीड कर लिया आप लोग। देखो सुपरविजन क्या है, सुपरविजन मतलब एक इंस्ट्रक्टिंग है, ठीक है, जो आपको इंस्ट्रक्ट करना है, गाइडिंग है जिसको आपको गाइड यानी करना है, मॉनिटरिंग है यानी कि आप क्या कर रहे हो उसको मॉनिटरिंग करना, आप पूरे लाइफ में, पूरे दिन भर में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है, क्या चीजें कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो, उसको मॉनिटरिंग करना, एंड द ऑब्जर्विंग करना द एम्प्लॉइज वाइल दे आर परफॉर्मिंग। आपके जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उसको क्या करना, जल्दी बताओ, देखना भाई, ऑब्जर्विंग करना। जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
कौन से वर्कर, कौन से एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, अपने जॉब को कैसे निभा रहे हैं, उन सारी चीजों को क्या करना, बताना, मॉनिटरिंग करना। द वर्ड सुपरविजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यानी कि जो सुपरविजन है वो कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, जिसका फर्स्ट नाम है सुपर, ठीक है, सुपर, इसका मतलब होता है सुपर मीन्स ओवर, ठीक है, सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, यानी कि ओवर होना ऊंचे लेवल पे, अबव ऊंचे लेवल पे। एंड विजन क्या मतलब क्या होता है भाई, विजन क्या होता है भाई, विजन मीन्स सीइंग, सो सुपरविजन यानी कि सीइंग, ठीक है, सीइंग। सो सुपरविजन मीन्स सीइंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम ओवर एंड अबव, ठीक है, ओवर एंड अबव यानी कि ऊंची ऊंची चीजों पे लेके जाना, ऊंचा ऊंचा सोच रखना, ठीक है, कोई भी चीज ऊंचे पे करना, बस वही चीज है नॉर्मल। अब मैं बात करूं मोटिवेशन, विल टू वर्क, मैं मोटिवेशन एक बार इसको भी रीड कर लो, बहुत ईजी है, ठीक है। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग द इंस्पायरिंग, ठीक है, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। टू मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल टर्म विच इज मीन्स इट कनेक्ट नहीं कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉइज, ठीक है। तो इसमें क्या ही बताऊं, ये तो आपकी नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं मोटिवेशन प्ले एट वाइटल रोल ऑफ सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम, यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी लाइफ में देख लो ना, आप अपने लाइफ में देख लो या कोई कंपनी ले लो या कोई फॉर्म ले लो, ठीक है, अगर आप मोटिवेशन नहीं रहोगे, अपने लाइफ में मोटिवेशन नहीं रहोगे, या आपकी ऑफिस में यानी कि जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, अगर मोटिवेशन नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा। आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो क्या होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें विल मोटिवेट द वर्कर्स, हाई प्रोडक्टिविटी होता है, हाई प्रॉफिट होता है, फिर प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, फिर अनहैप्पी फॉर एम्प्लॉइज हु आर नॉट मोटिवेटेड, ठीक है, जाहिर सी बात है ना, जो आपके एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं रहेंगे तो कुछ अनहैप्पी रहेंगे। लो प्रोडक्टिविटी, आपके अंदर प्रोडक्टिविटी ही नहीं रहेगी, ठीक है। फिर मैं बात करूं लो प्रॉफिट, आपकी प्रॉफिट नहीं होगा भाई, ठीक है, समझ रहे हो। डाउनफॉल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डाउनफॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। अब मैं बात करूं हमारे मैस्लो इज द नीड हियरार्ची ऑफ थ्योरी। अब ये क्या करते हैं, ठीक है, तो मैस्लो नीड ऑफ हियरार्ची, हम थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। मैस्लो नीड ऑफ हियरार्ची थ्योरी, नीड और द डिजायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द मोटिवेशन, बिकॉज द एम्प्लॉय टू गेट मोटिवेटेड only for this their need, and if the need are fulfilled completely not possible to motivate the employees, ठीक है। यानी कि जल्दी बताओ क्या मतलब हुआ, बहुत एकदम इजीएस्ट वे में बताए हैं ये हमारे हियरार्ची जी। मैस्लो नीड हियरार्ची थ्योरी, नीड फॉर द डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज मोटिवेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मोटिवेशन का। बिकॉज ऑफ एम्प्लॉइज गेट मोटिवेट ओनली फॉर देयर नीड, यानी कि जो भी नीड है उसके नीड आर फुलफिल कंप्लीटली नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। अगर वो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा तो वो कभी भी उसकी जो नीड होंगी वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। अगर वो एम्प्लॉय की भी नहीं हो सकती तो तुम्हारे लाइफ के भी जो भी मोटिवेशन यानी कि जो भी आपकी गोल्स हैं वो भी अचीव नहीं हो पाएंगे अगर मोटिवेट नहीं रहोगे तो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप मोटिवेट होकर पढ़ा करो, अपने लाइफ में थोड़ा सीरियसनेस लाओ, ठीक है। नहीं तो वो दिन नहीं है कि तुम्हारे जो सपने तुम्हारे सामने टूटते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो भाई पढ़ो और नोट्स वगैरह बनाओ, इन सबके टाइम पास में नहीं कराने आ रहा हूं, ठीक है ना। फिर मैं सेकंड यानी कि इसके फर्स्ट पॉइंट में बात करूं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट साइकोलॉजिकल नीड, फर्स्ट हमारा होता है साइकोलॉजिकल नीड। क्या होता है साइकोलॉजिकल नीड? यानी कि दिस नीड इंक्लूड द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन लाइफ में जो सर्वाइव करने के लिए जो चीजें चाहिए, जो रिसोर्सेस चाहिए, ठीक है, वो उसकी साइकोलॉजिकल नीड होती हैं। फिर मैं बात करूं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी,
यानी कि आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जो नीड चाहिए उसकी बात हो रही है, ठीक है। वंस द प्रेजेंटिटी ऑफ साइकोलॉजिकल नीड आर द फुलफिल्ड देन द पीपल स्टार्ट द थिंकिंग अबाउट देयर द फ्यूचर एज दे वांट टू द secure their the future by making the sure that is future also they continue to satisfy their psychological need, ठीक है। सेकेंड में थर्ड का बात करूं, सोशल नीड, अफिलिएशन, ठीक है, बिलोंगिंग नीड। ये क्या होता है? नीड फॉर लव हो गया, अफेक्शन हो गया, कंपनसेशन हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंपेनियनशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं हमारे सोशल नीड एंड एफिलिएशन, ठीक है। फिर मैं बात करूं 4 की स्टीम नीड्स। ये क्या होता है? रिस्पेक्ट हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ठीक है। व्हेन द नीड आर सेटिस्फाइड व्हेन द पीपल स्टार्ट द डिमांडिंग रिस्पेक्ट ऑफ देमसेल्फ इन अ ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे स्टीम नीड्स। 5 में बात करूं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। दिस नीड रेफर्स टू रियलाइजिंग और द रीचिंग टू द एम ऑफ आवर लाइफ। तो ये सब है। फिर मैं बात करूं फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मोर पावरफुल ऑफ लोअर लेवल एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल चीजें जो आपको ऑलरेडी आ रहा होगा समझ में, ठीक है, सारे कुछ। और मैं बात करने वाला हूं, आप नोट्स वगैरह बनाते चल लो। फिर मैं सेकेंड टॉपिक में बात करूं मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव कहने का मतलब यह है कि अगर आपके बिजनेस है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर जो भी हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, आप उसको खुश करो, जैसे कि फाइनेंशियली इंसेंटिव्स दो, जैसे कि आपका पे एंड अलाउंस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, ठीक है, फिर को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर का नोट्स आप पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना। ये सारी चीजें मैं नहीं समझा रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। इतना अभी टाइम नहीं है, सारी चीजें मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा, खुद से भी आप अपना पढ़ाई करना सीखो। थर्ड में बात करूं करियर एडवांसमेंट, ठीक है, उसको जो भी करियर एडवांसमेंट कुछ ना कुछ बताते रहो। मैनेज मस्ट प्रोवाइड द प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉइज एक्सेट्रा, ठीक है। फिर मैं बात करूं 4 जॉब इनरिचमेंट असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब, ठीक है। एम्प्लॉइज गेट बोर्ड ऑफ परफॉर्मिंग द रूटीन जॉब, उसको जो भी जॉब वगैरह दो उसको रूटीन जॉब दो। फिर मैं बात करूं 5 employees recognition means the giving special respect to which the satisfied the ego of subordinate etc, ठीक है। 6 में बात करूं जॉब सिक्योरिटी, उसको जॉब सिक्योरिटी भी दो। फिर मैं 7 बात करूं एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन, ठीक है, यानी कि जो भी चीजें हो रही हैं डिसीजन मेकिंग में, स्पेशली व्हेन डिसीजन रिलेटेड टू वर्कर्स, ठीक, तो उसको पार्टिसिपेशन करो। जो भी आपके जो डिसीजन वगैरह ले रहे हो तो उसको भी बताओ, भैया ये ऐसे नहीं, हम ऐसे करने वाले हैं, आप बताइए सहमत हैं कि नहीं। तो इस तरह की भी चीजें उसके साथ कंसल्ट करो, ठीक है। फिर मैं बात करूं सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में बात करूं ठीक है, ऑटोनॉमी एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है? यानी कि इट मीन्स द मोर फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट दिस एम्पावरमेंट डेवलप द कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर मैं बात करूं लीडरशिप की, ठीक है, लीडरशिप। तो एक बार आप लीडरशिप को एक बार लर्न कर लो, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ influencing the behavior of people at the work toward the achievement of specified goal. The following the element must be present in the leadership. तो ये सब चीजें हैं। हमको लगता है शायद आपका जो पिछले वाला जो चीजें थी वो आपको सही से दिखा नहीं होगा, तो आप ये लो, मैं इसको आप वीडियो को देख के नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है, पॉज कर लेना इसको, ठीक है। फिर मैं बात करूँ सेकेंड वाला, ये देख लो मॉनिटरिंग, फिर ये आप देख लो, फिर ये देख लो मोटिवेशन प्लान, हमने ये इसको डिस्कस किया, ठीक है। ये मैं नोट्स आपके लिंक भेज दूंगा, ठीक है। जो भी हमारे वीडियो होंगे उसके डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लेना, बस आप पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ठीक है। मैं कहाँ पे था? लीडरशिप पे पढ़ा रहा था, ठीक है। लीडरशिप क्या होता है? एक प्रोसेस होता है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट द वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। यानी कि अगर आपके पास लीडरशिप है ना, तो आप जो भी गोल्स हैं, ठीक है, वो स्पेसिफाइड कर सकते हो और अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने अचीव कर सकते हो अपने जो भी गोल हैं उन सारी चीजों को। इसके कुछ एलिमेंट्स भी हैं। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग,
द इन्फ्लुएंस द ऑलवेज अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, ठीक है। फिर मैं बात करूँ सी यानी कि बी, नहीं बी तो हमने हो गया, मस्ट बी मिनिमम 2 और मोर पर्सन प्रेजेंट द इन्फ्लुएंसिंग योर वन बिहेवियर इन नॉट लीडरशिप, ठीक है। तो ये सब होते हैं। डी में बात करूं, द इन्फ्लुएंस द शुड टू बी गेट द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज एंड नॉट फॉर फोर्सफुल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें, इसको आप एक बार रीड करते रहो। फिर मैं बोलूं, हमारे लीडरशिप के कुछ फीचर्स भी बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट बताया गया है लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू द इन्फ्लुएंस अदर, ठीक है, यानी कि ये आपको इंडिकेट करता है एबिलिटी पे, ठीक है। फिर मैं बात करूं सेकंड, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग द चेंज इन बिहेवियर, आपके जो भी बिहेवियर है उसमें ओवरऑल चेंजेस मिलेंगे आपको देखने को। फिर मैं बात करूं 3, लीडरशिप शो द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स, ठीक। 4th मैं बात करूं, लीडरशिप इज टू अचीव द कॉमन गोल, जितने भी हमारे कॉमन गोल होंगे वो लीडरशिप के अकॉर्डिंग क्या होंगे, अचीव होंगे। 5 में बात करूं, लीडरशिप इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है, लीडरशिप क्या एक कंटिन्यू प्रोसेस है। डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल एक्सेट्रा। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है, अथॉरिटेटिव। फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जो डेमोक्रेटिक जिसको हम बोलते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं। फिर मैं बात करूं सेकंड, थोड़ी सी इसको डिटेलिंग में देख लो, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप क्या होता है। बोथ सेंटर्ड द लीडरशिप एंड द ऑटोक्रेटिक लीडर एक्साइज कंप्लीट द कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स, यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उन सबको कंट्रोल करना, ठीक है, इनका काम है। he centralize the power of himself and take all the decision without consulting the subordinate, उनके पास ये पावर होती है कि बिना किसी सबऑर्डिनेट से कोई भी चीज कंसल्ट करना वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है। फिर मैं बात करूं लीडर क्या होता है, तो सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, सबऑर्डिनेट हो गया, ये तो सेम लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो आप लोग इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। मैं बात करूं एडवांटेजेस पे, ठीक है, एडवांटेजेस पे, वैसे आपका ज़्यादा बचा है नहीं, तो फर्स्ट हमारा लीडर का या लीडरशिप का एडवांटेजेस में बोलूं तो क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, आप तुरंत किसी भी चीज़ों पे डिसीजन ले सकते हो, तो ये हमारी फर्स्ट एडवांटेज हो जाएगी। फिर मैं बात करूं सेकंड, प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर हु डायरेक्ट्स द टॉम, ठीक है, तो वो चीज हो जाएंगे। फिर लेस कंपिटेंट सबऑर्डिनेट आर द नीड एट द लोअर लेवल। फिर बात करूं माई ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन द ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये सब होता है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस में देख लूं, डिसएडवांटेज में हो जाएंगे लीडर टू फ्रस्ट्रेशन, लो मोरल अमंग द सबऑर्डिनेट्स। सेकंड, इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोज डाउन, पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट आर नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है, नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट टेक्स प्लेस, ठीक। सेकंड में बोलूं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप ग्रुप द सेंट्रल, ठीक है, तो अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक द डिसीजन इन कंसल्टेशन विथ द एम्प्लॉइज, तो ये सब होता है। फिर मैं बात करूं इसी कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन तो बहुत ईजी है भाई, नॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन 2 और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स, ठीक है। तो कॉमन मीन्स द वे ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा स्पोकन वर्ड्स, सेकेंड हो जाएगा रिटर्न वर्ड्स, फिर डायग्राम, पिक्चर एंड ग्राफ्स, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर हमारे हो जाएंगे क्या हो जाएगा गेस्चर्स, इसको वैसे कहेंगे, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये सब होते हैं। अब इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जिसके लिए आप पूरा A to Z हमने कंप्लीट करा दिया, जो भी रिवीजन वगैरह करना था डिटेल में हमने रिवीजन कराया, किसका, डायरेक्टिंग का। अब आपका काम है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, इस वीडियो को देखो, तब जाके कंप्लीटली आपको फायदा मिलेगा, हेल्प होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, समझ में आया होंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आधे घंटे के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया पूरा डायरेक्टिंग। सेकेंड वीडियो हमारी आएगी कंट्रोलिंग की, जो कल या परसों में आ जाएगी, जिसको आप देखना मत बोलना, और कंट्रोलिंग के साथ हमारे जितने भी मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा।